एफएनओ के बाजार में बहुत सारे खतरे हैं, बड़े धोखे हैं, तरह तरह के आपने प्रचार सुने, आपने देखा। जब भी कभी आप लॉगिन करने जाते थे तो आपको एक्सचेंज की तरफ से, ब्रोकरेज की तरफ से, सेबी की तरफ से चेताया जाता था कि 10 में से 9 लोग नुकसान उठाते हैं एफएनओ के कारोबार में। इरादा ये था सेबी का कि जो आम निवेशक है, छोटा निवेशक है, जिसको कम समझ है बाजार की इंट्रिकेसीज को, यानी दांव पेंच को नहीं समझता है, वो इस तरह के काम से दूर रहे। जब मैं समझता है कह रहा हूं तो इन्वेस्टर को एक न्यूटर में देख के कह रहा हूं। समझते हैं, समझती हैं भी, जो महिलाएं हैं वो भी उसमें अपने को इंक्लूडेड माने। समझता या समझती है, हर बार कहना बनता नहीं है। तो ऐसे निवेशकों को बाजार के गैर जरूरी, गैर वाजिब, अननेसेसरी जोखिम से बचाने के लिए सेबी चाहता है कि एफएनओ कारोबार में वो लोग दूर रहें जो इसको ठीक से नहीं समझते हैं। और उसने जो कदम उठाए, पहले चेतावनी दी, वार्निंग दी, समझाया, हिदायत दी, इससे लोग माने नहीं, तो आखिरकार सेबी ने नए नियम लागू किए हैं जिनसे एफएनओ के कारोबार पर असर पड़ रहा है। जी हाँ, बहुत से लोग कह रहे हैं नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन आंकड़े दिखा रहे हैं कि फर्क पड़ रहा है। और आंकड़े बड़े ज़बरदस्त हैं। आप अगर उनको सामने देखें तो आलम यह है कि जो एवरेज डेली टर्नओवर वॉल्यूम होता है उसका भारी गिरावट उसमें देखने को मिल रही है। जो 42वां हफ्ता था, यानी 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर, वहाँ से, और उसके बाद वहाँ से 49वें हफ्ते, यानी 7 हफ्ते का अगर हम कंपैरिजन देखेंगे तो 21,823 करोड़ का कारोबार हुआ था निफ्टी बैंक में, जो गिर के 12,259 करोड़ पे आ चुका है। दूसरी तरफ बैंकेक्स में 1,658 करोड़ का कारोबार हुआ था, जो गिर के 41 करोड़ पे पहुंच चुका है। आलम यह है, तो निफ्टी बैंक में 58% की गिरावट है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बैंक इंडेक्स है, और बैंकेक्स जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बैंक इंडेक्स है, वहां 99% की गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट इंडेक्स में नहीं है, इस इंडेक्स के डेरिवेटिव्स पे होने वाले कारोबार के एवरेज डेली टर्नओवर पे है। और इस तरह से दूसरी तरफ आप देखेंगे तो निफ्टी पर कारोबार में उछाल दिखाई पड़ रहा है। ये 17,174 करोड़ का कारोबार इसमें हुआ था, ये बढ़कर पहुंच गया है 41,301 करोड़ पर, जबकि बीएसई के सेंसेक्स पर होने वाले कारोबार में करीब 16% की गिरावट है। ये 5,393 से 5,314 करोड़ पे आ गया है। नहीं, माफ़ कीजिएगा, इसमें गिरावट नहीं है, ये इस जगह इसमें तेज़ी है 14% की। लेकिन जो 8 वीक का जो हाईएस्ट टर्नओवर है जिस दिन, उस दिन के मुकाबले देखेंगे तो 8 वीक के हाईएस्ट टर्नओवर के मुकाबले इससे पहले के 8 हफ्तों में जो हाईएस्ट टर्नओवर था, वहाँ से ये जो ताज़ा हफ्ता है इसमें एनएसई के इंडेक्स में 40% ऊपर दिख रहा है कारोबार, जबकि सेंसेक्स में 16% की गिरावट दर्ज हो रही है। और तीसरा जो डेटा है वो है ओवरऑल ऑप्शंस वॉल्यूम। ऑप्शंस का कारोबार जो है उसमें भी आपकी एनएसई में थोड़ी सी बढ़त दिख रही है, हल्की सी, लेकिन आप 8 हफ्ते के कारोबार के मुकाबले देखें तो दोनों एक्सचेंजेस में गिरावट है। 13% की गिरावट है एनएसई में और 31% की गिरावट है बीएसई में। ये भारी गिरावट है। और आज का ताज़ा आंकड़ा अगर आप देखना चाहते हैं, मतलब कल का जो आंकड़ा आया था उसको देखेंगे तो यहाँ अब एनएसई का मार्केट शेयर प्रीमियम टर्नओवर में, ऑप्शंस वॉल्यूम में 9 दिसंबर की तारीख को है 93.1% और बीएसई का है 6.9%। और कॉन्ट्रैक्ट्स का नंबर अगर सिर्फ देखेंगे तो उस हिसाब से 94.6% एनएसई के पास और 5.5%, 5.4% बीएसई के पास है। जो भारी गिरावट देखने को मिल रही है वो है मंडे के, पिछले 3 महीने के जो हाईएस्ट मंडे था वहाँ से। तो वहाँ से एनएसई में लगभग 55 से 68% की गिरावट और बीएसई में 94 से 98% की गिरावट दिख रही है। यानी सेबी का किया रंग ला रहा है। बिजअड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।